मैडम प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी के दरवाजे पर पहुंचते ही सिन्हा ने, जो पहले से यहाँ मौजूद था, अपनी सीट पर खड़े होकर कहा और उसके मुंह से ये अल्फाज निकलते ही तमाम हाजरीन अपनी अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए। भारतीय वज़ीर आज़म ने दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार किया और जवाब में सब ने यक जुबान होकर जय हिंद कहा। चंद मिनट एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त करने और पंजाब में सिखों की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के बाद मिसेस इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ की तरफ देखकर इन्हें शायद आज का मौजू याद दिलाया था। थोड़ी देर बाद भारतीय फौज के आर्मी चीफ ने मिसेस इंदिरा गांधी की कुर्सी के दाएं हाथ वाली दीवार पर पहले से नस्ब नक्शे के सामने पोजीशन संभाल ली। अब वो एक छोटी सी छड़ी की मदद से हाजरीन को सियाचिन की पोजीशन समझा रहा था। पाकिस्तानी फौज का पहला पड़ाव यहाँ से 150 मील दूर है। उसने एक मखसूस मकाम पर छड़ी रखते हुए कहा, क्या मतलब? भारतीय वज़ीर आज़म ने कदरे हैरानगी से पूछा। मैडम, स्कर्दू के फौजी हेडक्वार्टर से सियाचिन ग्लेशियर तकरीबन 150 मील दूर है। पाकिस्तानियों ने स्कर्दू के फौजी हेडक्वार्टर से 65 मील दूर खबलू तक सिर्फ छोटी गाड़ियों और ट्रैक्टर ट्रालियों के लिए सड़क बना रखी है और खबलू से 65-70 मील दूर सल्तोरो व पहाड़ी सिलसिले के मुख्तलिफ दर्रों तक पहुंचने के लिए 8 ता 9 दिन लगते हैं। इसने अपने सामने धरे काफी के मंग से एक बड़ा घूंट अपने हलक में उंडेला और अपने साथ वाली सीट पर मौजूद एक नौजवान की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हैं कर्नल कुमार। कर्नल कुमार 82 से अब तक 6 मरतबा इस इलाके की रैकी कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने आज से सिर्फ 15 रोज पहले अपने 6 जवानों के साथ पाकिस्तानी इलाके में करीबन 60 किलोमीटर दूर तक रैकी की है। यहाँ की सूरत हाल वो तफसीलन बताएंगे क्योंकि मेरे इस नौजवान साथी के पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। इसने बड़े रश्क भरे लहजे में अपने साथ यहाँ आने वाले नौजवान कर्नल का तारुफ कराया। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी समेत हाजरीन की आरामदेह कुर्सियां बगैर आवाज पैदा किए घूमी और इन सब की नजरें कर्नल कुमार के तमतमाते चेहरे पर जम गए, जो बड़े फखरिया अंदाज में कदरे झुककर कोर्नश बजा लाते हुए ब्रीफिंग डाइस की तरफ जा रहा था। आर्मी चीफ ने दोबारा अपनी कुर्सी संभाल ली थी। हाजरीन मोहतरम, उसने बड़े गंभीर लहजे में अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। सब गोश बर आवाज थे। मौसम सरमा में इस इलाके का सफर मौत का सफर बन जाता है। ग्लेशियर के इलाके में तो मौसम गर्मा में भी पहाड़ी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं और दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से 10 ता 15 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे रहता है। इन हालात में आम फौजी वर्दी के साथ और इन मखसूस मौसमी हालात में तरबियत हासिल किए बगैर दुनिया की मजबूत तरीन फौज के लिए भी यहाँ चंद दिनों तक क़याम पजीर रहना नामुमकिन है। यहाँ के मौसमी हालात में जिंदा रहने के लिए जिस खुसूसी लिबास, रिहाइश, ओगलो और आला दर्जे की खुराक की जरूरत है वो पाकिस्तानी फौज के पास नहीं। 50 ता 79 मील फी घंटा की रफ्तार से यहाँ बर्फानी हवाएं चलती रहती हैं और सर्दियों में दर्जा हरारत -50 दर्जे सेंटीग्रेड हो जाता है। इसके आखिरी फिक्रे से हाजरीन को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ने का एहसास हुआ था और भारतीय वज़ीर आज़म को तो झुरझुरी सी आ गई थी। मैडम प्राइम मिनिस्टर, कर्नल कुमार ने बराह रास्त मिसेस इंदिरा गांधी को मुखातिब किया था। दुनिया की बेहतरीन तरबियत याफ्ता फौज के नौजवानों के पास अगर आला तरीन और गर्म तरीन वर्दी और बूट भी मौजूद हों तो भी इस बात की कोई जमानत नहीं कि सर्दी से उनके हाथ पैर शलना हो जाए। जिस्म का कोई ऐसा उज़्व जिसे ढांपा ना जाए शदीद सर्दी से झड़ने लगता है। हत्ता के आंखों पर भी हर वक्त गहरे रंगदार शीशों की ऐनक चढ़ाए रखना लाजमी है। बसूरत दीगर बर्फ के तवील सिलसिला पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसकी चमक से इंसान के अंधा हो जाने का खतरा मौजूद रहता है। कर्नल कुमार जब सियाचिन ग्लेशियर पर ब्रीफिंग दे रहा था तो हाजरीन को पलकें झपकाना भी शायद याद नहीं रहा था। इसने सिलसिला कलाम जारी रखा। आमतौर पर 10,000 फीट की बुलंदी पर ऑक्सीजन की कमी के असरात आपके जिस्म पर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं और बुलंदी में इजाफे के साथ साथ इन असरात की शिद्दत भी बढ़ती चली जाती है। 20,000 से 22,000 फीट की बुलंदी पर बमुश्किल चंद दिन ही जिंदा रहना मुमकिन है। अलबत्ता ऑक्सीजन की वाफिर मिकदार मौजूद हो तो क़याम की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है। ऑक्सीजन की कमी, शदीद तरीन सर्दी और सतह समुंदर से इतनी ज्यादा बुलंदी से सर दर्द, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, फेफड़ों में पानी भर जाने का आर्जा और सांस की शदीद तकलीफ यानी हाइपोक्सिया लाहक होने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। अगर पाकिस्तानी आर्मी, जिसे बर्फानी जंग का तजुर्बा नहीं, सिर्फ जोश और जज्बे के बल पर भी हमारे मुकाबिल आ गई
تو شاید ہمارے گولوں اور گولیوں سے زیادہ ان کے لیے یہاں کا موسم غضبناک ثابت ہوگا۔ ایسا کوئی بھی عارضہ لاحق ہونے کے بعد مریض کو اگر چند منٹ کے اندر اندر اونچائی سے نیچے نہ اتارا جائے تو اس کی موت فوراً واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہ لوگ پہلے سے آزاد کشمیر کے اونچے پہاڑی علاقے اور شمالی علاقہ جات میں موجود رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اچانک اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سر ہمارے سروے کے مطابق جو انٹیلیجنس رپورٹس کے ذریعے معلوم پڑا ہے، پاکستان کے آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں بلند ترین محاذ جنگ اور ان کی کمانڈ پوسٹ کی اونچائی سطح سمندر سے 15,000 فیٹ ہے، جبکہ سیاچن میں کوئی بھی پوسٹ 18,000 فیٹ سے کم بلندی پر قائم کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس طرح صحیح ڈھنگ سے دید بانی ہی نہیں ہو سکتی، جبکہ خصوصی طور پر پوسٹیں 21,000 فٹ کی بلندی پر بنائی جائیں گی۔ اور جہاں تک سردی کی بات ہے تو شمالی علاقہ جات کی سردیوں کا سیاچن کی سردیوں سے مقابلہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم شملہ میں پڑنے والی سردی کا مقابلہ سائبیریا میں پڑنے والی سردی سے کرنے لگے۔ کرنل کمار کی بریفنگ کا آخری فقرہ خاصا چبھتا ہوا تھا اور اس کی سب سے زیادہ چبھن بھارتی وزیر خارجہ ہی نے محسوس کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔